नाउ क्वेश्चन 34 देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2-15 इन द लाइन। हमें क्या दे रखी है, एक पॉइंट है, जैसे वो दे रखा है 2-15। इस पॉइंट की मुझे इमेज निकालनी है आपकी इस लाइन पर, जो उसे हम नाम दे देते हैं ए बी। तो इमेज एक्चुअली क्या है, यहां ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट से जितनी दूरी पर ये पॉइंट है इतनी ही दूरी पर एक और पॉइंट होता है जिसको हम सी डैश कहते हैं या इमेज ऑफ दिस पॉइंट कहते हैं। अब इसको निकाला कैसे जाएगा, मैं आपके लिए एक मेथड जनरेट करता हूं। देखिए कैसे, क्या है कि इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो सबसे पॉपुलर बनता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, कि वो बोल देगा कि आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो। दूसरा वो बोल देता है आपसे कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। तीसरा वो आपसे कहेगा कि आप इसकी इमेज निकाल दो। चौथा वो आपसे कहेगा कि परपेंडिकुलर जो है उसकी इक्वेशन निकाल दो। ऐसे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ये 4 बन सकते हैं। फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर की इक्वेशन या फिर इमेज। सभी को निकालने के लिए हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। जैसे ही मुझे ये कोऑर्डिनेट मिलेगा, आप इसका क्या कर सकते हो, इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से। ये हो गया इक्वेशन। इमेज के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे जो हम इस क्वेश्चन में करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, या फिर परपेंडिकुलर के डीसीज भी आपसे पूछ सकता है, डायरेक्शन कोसाइंस। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम निकाल सकते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास हो तो डायरेक्शन कोसाइंस भी हम निकाल सकते हैं। तो सारा काम कहां से होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर से। एक तरीका, 5 क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएंगे उसी से। हर किसी के लिए अलग मेथड नहीं पढ़ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला, इमेज निकालने के लिए अलग कंसेप्ट, एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। देखिए कैसे। द गिवन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, क्या दे रखी है हमें, x - 11/10 is equal to y + 2/-4 is equal to z + 8/-11 is equal to लैम्डा। इस लाइन की इक्वेशन को सम लैम्डा के बराबर मान लो। तो यहां से जब इसको इसके बराबर लेंगे तो 10 इधर चला जाएगा, 10 लैम्डा। x इज इक्वल टू 10 लैम्डा + 11। सो x इज इक्वल टू 10 लैम्डा + 11। y किसके बराबर आएगा, -4 लैम्डा -2। z किसके बराबर आएगा, -11 लैम्डा -8। ये जो x y z हैं वो इस ए बी लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए बी। ये इस लाइन ए बी पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं।
हम लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये बोल देंगे कि ये इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, क्योंकि डी बी तो कहां है, ए बी पर ही है। हम बोलेंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा these are the coordinates of D। अगर ये D के कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम DC के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। सो DRs ऑफ DC, अगर हमें एक लाइन दे रखी हो x1 y1 z1 x2 y2 z2, इससे पास हो रही है 2 पॉइंट से, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। D और C दोनों के हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। 10 लैम्डा प्लस 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 इज 9, 10 लैम्डा प्लस 9, माइनस 4 लैम्डा माइनस 2, और माइनस ऑफ माइनस 1 होगा, ये प्लस का 1 बन जाएगा। माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 4 लैम्डा माइनस 1, माइनस 11 लैम्डा माइनस 8 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 11 लैम्डा माइनस 13। और ए बी के डायरेक्शन रेशियोज तो हम इक्वेशन से लिख सकते हैं, वो क्या है, 10 माइनस 4 माइनस 11। अब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट का जो सम है वो 0 होता है। दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट। तो हम बोलेंगे CD इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट है उसका सम 0 के बराबर होगा। सो बेसिकली माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 माइनस 11 इंटू माइनस 11 लैम्डा माइनस 13, ये 0 होगा। यहां पर मल्टीप्लाई कर लो 100 लैम्डा प्लस 90 प्लस 16 लैम्डा प्लस 4 प्लस 121 लैम्डा, और ये हो जाएगा प्लस का 143 इज इक्वल टू 0। ऐड करना शुरू करो, 100 16 एंड 121, 100 16 121, 7 3 237, 237 लैम्डा। इसको ऐड करो कांस्टेंट को, 94 यानी 94 और 143, 237, ये हो गया प्लस का 237 इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाओ, इसको इरेज कर देते हैं यहां से। 237 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 237, सो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1। बस लैम्डा मिल गया हमें। अब लैम्डा की वैल्यू को मैं यहां रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएंगे, ये एक्चुअली एक्स वाई जेड जो थे हमने डी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए थे, तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, पुट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 इन डी। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी हमारे पास क्या आ रहे हैं, चेक इट। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आ जाएंगे, यहां पर -1 रखेंगे, -10 प्लस 11 इज 1, यहां -1 रखेंगे तो ये प्लस का 4, 4 माइनस 2 इज 2, यहां 11 माइनस 8 इज 3। दिस इज बेसिकली द 1 2 3 फुट ऑफ परपेंडिकुलर। पहला क्वेश्चन हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आता है यहां पर छोड़ देंगे,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है तो दोनों के बीच में फॉर्मूला लगाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो। इक्वेशन पूछ रहा है परपेंडिकुलर की, 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल दो। अगर वो कह रहा है डायरेक्शन रेशोज या कोसाइंस बताओ तो 2 पॉइंट्स का यूज करके डायरेक्शन रेशोज या कोसाइंस निकाल दो। लास्ट बचता है इमेज, तो लेट सी डैश के हमने कोऑर्डिनेट्स मान लिए एक्स वाई जेड। अब बोलोगे डी इज द मिड पॉइंट, सो इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं बाय मिड पॉइंट। फॉर्मूला वो क्या होंगे, x प्लस 2 बाई 2, y प्लस माइनस 1 बाई 2, z प्लस 5 बाई 2। ये हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से इस d के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, और d के कोऑर्डिनेट हमारे पास यहां भी हैं, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर वो एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं तो बराबर होंगे। तो यहां से 1 2 3 जो है इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई 2, y माइनस 1 बाई 2, z प्लस 5 बाई 2, विच इंप्लाइज दैट x प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि ये 2 इधर चला गया, x इज इक्वल टू 0। यहां से y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, z प्लस 5 बाई 2 इज 3, 1। सो इमेज ऑफ C इज, तो C की इमेज क्या आ जाएगी, 0 5 और 1। तो इस इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 5 1। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। करना क्या है, लाइन की इक्वेशन को लैम्डा के बराबर मानो, फिर आप बोलो कि ये इस AB पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, तो हम मान लेते हैं कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये D के कोऑर्डिनेट होंगे। एंड आफ्टर दैट फिर आप इस DC के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लोगे। ओके, दिस इज DRs ऑफ CD। ओके, ये तो AB ही है, सही है। DC के ये रहे, AB के ये, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 होगा। यहां से लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा को यहां रखोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया। बस उसके बाद तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं।